नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मैं किसी का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू। आप सभी को जो जूम क्लास पे हैं और जो फ्यूचर में वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, उनको भी। आज हम लोग ग्रेटिट्यूड क्लास के बहुत ही नजदीक 27वें दिन पे पहुंच गए हैं। और अब हमारा कल भर के लिए ये रहेगा, और एक दिन मेडिटेशन में करवाऊंगी आप लोगों को ग्रेटिट्यूड का। और और कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा आप लोगों का, तो वो क्वेश्चन आंसर ले लेंगे कि अगर कोई जो बीच से कर रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी को भी कुछ भी बोलने समझने में, करने में, तो वो सारी चीजें कल एक दिन और क्लास लेंगे। और इसके बाद द पावर बुक हम लोग सीक्रेट सीरीज की ही है, उसको पढ़ेंगे। उसको भी पढ़ के आपको मतलब सुन के समझ के बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और बहुत जल्द ही हम लोग मिलेनियर माइंडसेट टी हार्वे एकर की जो बुक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं देखती हूँ टाइम का थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। और आज फुल मून है, तो आप लोग आज के दिन रिचुअल जरूर कीजिएगा फुल मून पे। कुछ कुछ अभी मैं लास्ट में बताऊंगी आप लोगों को। पहले बुक रीड कर लेते हैं उसके बाद। और आज फ्राइडे भी है, तो माँ लक्ष्मी का भी दिन है। आप लोग लक्ष्मी से रिलेटेड, माता से रिलेटेड सब कुछ कीजिए। और दालचीनी वाला जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि आपको दालचीनी पाउडर हाथ में लेना है। आपको सांस देखना है कि आपका सांस कौन सा चल रहा है, राइट चल रहा है, सॉरी लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट में लीजिए, राइट चल रहा है तो राइट में लीजिए। हाथ में ले लेना है आपको। और गेट के एकदम बाहर चले जाना है। गेट के बाहर जाके आपको ऐसे फूक देना है, फूकने पे कि पूरे घर में आ जाए। और उसको आपको साफ नहीं करना है, अब ऐसे ही छोड़ देना है, कल ही जब आप सफाई करेंगे तभी। और फूकते समय, फूकने से पहले जब आप जाएंगे वहां खड़े होंगे, तो या तो आप शुभ लाभ भी बोल सकते हैं। मैंने कई बार आपको, जैसे कि आप पीरियड में हैं तो बस शुभ लाभ बोल सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि फूक दिए। और लेकिन जब आप इस तरह फ्री वाले में समय में है, तो आप श्रीम 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 जितना ज्यादा हो सके, जब आप ले रहे हैं, कर रहे हैं, तभी से चैंट करते करते जाइए गेट के बाहर और वहां पे इस तरह कीजिए और श्रीम श्रीम। और फिर आप जो आपका चल रहा है श्वास, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, उसी पैर से आपको अंदर भी आना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें अगर हम स्वर विज्ञान को थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, तो इसके रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छे होते हैं। वैसे तो ये रिचुअल जो भी करता है, तो पैसे आने तो लगते ही हैं, टिकने भी लगते हैं, आपको नए नए सोर्स ऑफ इनकम भी आएगा आपका। लेकिन अगर हम स्वर विज्ञान के साथ करते हैं कोई चीज को, तो वो बहुत ज्यादा जो है आपको बेनिफिट देता है। तो इसलिए कुछ भी चीजें करें तो स्वर विज्ञान के साथ करें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए हम, अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम लोग बुक रीड करना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का 27वां दिन है। और जादुई दर्पण का यूज हमको कैसे करना है, इससे हमको क्या सीखना है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे आज। कैसी हैं दीपिका जी? कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर बुक रीड करना स्टार्ट करेंगे। चलिए। दर्पण चीजों का हुलिया भाव के अनुसार बदलता है, और हम इस तरह उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही है। कुछ भी चीजों को देखने का आप लोगों ने हजार बहुत बार सुना होगा, बचपन से लेकर जब तक, जबकि अभी तक की आपकी आयु है, कि देखने वाले के नजर में सुंदरता होता है। कोई चीज इतनी ज्यादा सुंदर नहीं भी हो तो भी, बैटरी दे दे तो भी किसी किसी को बहुत अच्छा लगने लगता है और बहुत सुंदर लगता है। और कई चीजें
कई चीजें बहुत सुंदर भी रहती है, और कई लोग बोलेंगे कि नहीं ये उतना अच्छा तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम जैसे लग रहा है। हाँ, क्लियर आ रहा है ना? हाँ, अब आ रहा है clear। और ये कहना है चीजों का हुलिया भाव के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उन्हें उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होता है। ये कहना है खलील जिब्रान का। ये लेखक और कवि और कलाकार थे, और इनको आप लोगों ने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स से जरूर खलील जिब्रान का सुना होगा नाम। इनकी कहावतें और इनकी कविता बहुत ही मशहूर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आपने अपने जीवन को कभी पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपने जीवन शैली बना लेते हैं, तो उसके आसपास संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। और बस चुटकी बजाते आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वो भी बदल गया है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह की कमी है। चाहे आप थोड़े ज्यादा निगेटिव हैं, या जितना उसमें एनर्जी चाहिए आप उतना एनर्जी नहीं डाल रहे हैं। तो ये इन सारी चीजों को देखना होता है। और अगर आपसे फिर भी हो ही नहीं रहा है कोई चीज, तो आप आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ जादू की प्रैक्टिस कीजिए। इस बुक में जो दिया हुआ है, या आपके कोई मेंटर हैं उनसे बात कीजिए, या कुछ भी करके आप जितना ज्यादा थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, शुक्रिया बोलेंगे, देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है मैजिकल तरीके से चेंज होती जाएगी। और आपको खुद आश्चर्य लगेगा कि इतनी मैजिकल तरीके से चीजें चेंज हो सकती थी, और बिना मतलब ही हमने इतना कष्ट भुगता। और मेरा भी यही मकसद है कि बहुत जिंदगी बहुत आसान है, और कुछ भी परेशानी अगर हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं, उसी चीज का एक्सपीरियंस लेने यहाँ आए हैं। आपके लाइफ में जो भी चीजें मिल रही है उसी चीज के एक्सपीरियंस के लिए आपने भगवान को कहा था कि मुझे ऐसे ऐसे चीजें दीजिए, तभी तो आपको माँ बाप वही मिले हैं। आपको कई बार ये भी होता होगा कि मेरे माँ बाप ही ऐसे कैसे हैं। तो आपको सिर्फ वही माँ बाप क्यों मिले, आप ही उनको बच्चे क्यों मिले? क्योंकि आप सभी लोगों का एक, जिस जिस जो जो चीजें आपके लाइफ में आ रही है, मनी है, रिलेशन है, कोई चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, या जो भी चीजें हैं, बीमारी है, वो सारी चीजें आपने खुद क्रिएट करी है, और आपने मांगा है, और तब जाके ईश्वर ने आपको उस तरह से डिजाइन किया है। जैसे एक फिल्मकार फिल्म बनाता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि इस फिल्म की स्टोरी क्या होगी, फिल्म में विलन क्या कर रहा होगा, हीरोइन क्या करेगी, हीरो क्या करेगा, और उसको कैसे मिलाना है, कैसे उसको अलग करना है। तो ये सारी चीजें भी, जिंदगी भी हम लोगों की, कहते हैं ना, एक फिल्म की तरह है। और हम लोग अपना अपना किरदार निभाने आए हैं, कितना बेस्ट निभाते हैं हम लोग किरदार, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ आना सार्थक हुआ या नहीं। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टॉपिक दूसरी तरफ ही चला जाता है। गांधी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पे असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि जहां पे आप एनर्जी लगाते हो, आप वो चीजें आपके लाइफ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। यदि आप इस बिंदु तक 26 जुलाई
26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है। कई लोगों को चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, उनको लगता है जो चीजें जहां जैसी है वो वैसे ही रहे, वो वैसे ही करना चाहते हैं। तो खुद में भी लोगों को कई बार चेंज होता है तो वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये आप चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई चीज, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो रिसीव भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई आपको कुछ देने आया है और आपका दरवाजा बंद है, तो वो आपको कैसे देके जाएगा? तो इसलिए अपने आप को आप चेंज कर रहे हैं या इस इन सारी प्रैक्टिस में, स्पिरिचुअलिटी में है, तो खुद को ओपन भी कीजिए कि मैं रिसीव करना चाहता हूँ। चाहे वो किसी तरह की एनर्जी है, मनी है, आपको जॉब है। कई बार हो जाता है कि जॉब लोग चाहते तो है, लेकिन जॉब में क्या है, उनको अंदर से कहीं ना कहीं छोटा सा डर जो है कि पता नहीं मैं 8 घंटे जाके कंटिन्यू वहां पे काम कर पाऊंगी कि नहीं। तो ये सारी चीजें भी एक छोटा सा डर है और एक छोटा सा सेंटेंस है। लेकिन इसको निकलवाना जो है, किस मतलब जो मेंटोर होते हैं उसको निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर ऊपर से कहते हैं लोग नहीं नहीं, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो हर चीज कर रहा हूँ। क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि एक छोटा सा डर जो है ना वो लेके अंदर में बैठे हुए हैं, जिसके कारण उनकी जॉब नहीं लग रही है। तो सबसे पहले जब भी आप दूसरी पाथ पे थोड़ा भी चलना चाहते हैं, जो आपके डे टू डे लाइफ से थोड़ा भी, अगर आप और भी चीजें आपके लाइफ में चाहते हैं, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखिए। परिवर्तन को विश्वास करके कीजिए कि हाँ परिवर्तन हो रहा है, कोई नहीं, धीरे धीरे मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी, जो भी आपको, तब जाके जो है आपको बेहतर रिजल्ट नजर आने लगेगा कोई भी एरिया में। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। 26 दिनों में हम लोगों ने हर एक तरह से 26 अभ्यास कह सकते हैं हम लोगों ने किया है। लेकिन जो व्यक्ति से बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह है आप स्वयं। पहले खुद के लिए कृतज्ञ होइए, और जब खुद के लिए हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारे सामने वाले लोग हमारे लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं। वो हर बार हम लोगों के लिए कहते, ऐसी ऐसी चीजें उनको फिर पता चलेगी आपके बारे में कि वो आपके लिए कृतज्ञ होंगे। तो अगर आप चाहते हैं, अभी मैं डिजाइन कर रही हूँ इसको 21 डेज की अभी डेली की प्रैक्टिस में, ये खत्म हो जाएगा बुक फिर भी लाऊंगी, क्योंकि मैं इस बार रिदम टूटने नहीं दूंगी ग्रेटिट्यूड का। क्योंकि पिछले बार सिर्फ हम लोग मैं दूसरे चैनल पे अपने पढ़ के बस छोड़ दी थी, तो बहुत सारी चीजें भूल भी गई थी। लेकिन इस बार एक ना एक वीडियो या एक ना एक टॉपिक या क्लासेस में कुछ ना कुछ कंटिन्यू करूंगी। तो 21 डेज तक आप लोग जरूर जुड़िएगा। इंस्टा पे मैं लाइव आऊंगी और 21 प्रैक्टिस कोशिश करूंगी कि हम लोगों के लिए, कि हर एक चीज, एक नए चीज के लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। और आप लोग भी, मैं एक वीडियो भी बना के डालूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा जो है ग्रेटिट्यूड का जर्नी जो है चलता रहे, और जीवन में जो चाहते हैं आते रहे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह से गायब हो जाएगी। चाहे आप कितने भी बुरे क्यों नहीं दिखते हो, खुद को क्यों ना दिन भर कोसते रहते हो, जब ये सारी प्रैक्टिस आप करेंगे और खुद को प्यार करेंगे तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा और आपको लगेगा मैं जैसी हूँ, भगवान ने मुझे पूर्ण बनाया है। आप पूरी तरह से पूर्ण है, कुछ भी कमी नहीं है। कोई भी कमी, अगर आपको ही, अगर मान लीजिए किसी को आंख नहीं भी है, तो उसके किसी न किसी कारण से उसके आंख ना होने में ही उसकी भलाई है, इसलिए उसको प्रभु ने आंख नहीं दिया है। नहीं तो ईश्वर ऐसे है नहीं कि किसी को बिना आंख के भेजे, या किसी का भी जैसे पैर नहीं है या कुछ भी चीज, उनको भी वो अपने तरफ से पूर्ण करके ही भेजे हैं। क्योंकि वो उन्होंने एक्सपीरियंस की, मैं बिना आंख के एक्सपीरियंस करने जाना चाहता हूँ, तो इसलिए उनको बिना आंख के एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। और इस बात को हम लोग जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना हमारा ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। नहीं तो हम अपने ग्रोथ को खुद ही रोकते रहते हैं, क्योंकि हम में एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। और उनके साथ ही आपके जीवन की
हर असंतुष्टिदायक, असंतोष और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप जहां चाहें जो चाहें करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते रहते हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझसे क्लास नहीं होता, मैं भी कई बार खुद के लिए भी बोलती हूँ कि मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, मैं कंसिस्टेंटली कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मैं आज का काम कल पे टालती हूँ। लेकिन तुरंत अब मैं कैंसिल कैंसिल बोलती हूँ, अगर ऐसा बोल भी दिया है किसी को, क्योंकि कई बार हमको बताना भी होता है। तो अगर उसको एकदम अच्छे वर्ड में आप बता पा रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए, तो अगर आपने इस तरह के नेगेटिव वर्ड यूज भी कर लिए हैं, तो तुरंत कैंसिल बोलिए या फिर कट कट बोलिए। तो वो यूनिवर्स में बातें नहीं चलेगी अगर आपने 3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर कट या कैंसिल कर दिया अपनी बातों को। तो ये तो सही है कि अपनी निगेटिव चीजों के लिए हम खुद ही हमको ढोना पड़ता है, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर एक चीज को दूषित करती कर देती है। देखिए, ये लाइन बहुत ही अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से समझिए कि आप निगेटिव हैं। जहां जाएंगे, खाना बनाएंगे, निगेटिविटी से भर जाएंगे, कपड़े धोएंगे, कपड़ों में भी निगेटिव डाल देंगे, फ्लावर को पानी डाल रहे हैं, फिर भी आप वहां पे भी निगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। एक आप मान लीजिए कि आप एक परफ्यूम लगा लिए हैं अपने ऊपर, डियो जैसे हम लोग लगा लेते हैं, जहां जाते हैं वहां पे थोड़ा देर के लिए तो सभी लोगों को अच्छा जरूर लगता है, वाह क्या खुशबू आ रही है, क्या डियो लगाया है, क्या परफ्यूम लगाया। कई बार जो लोग होते हैं कि हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो पूछ भी लेते हैं आपने कौन सा स्प्रे किया है, और तो वो क्या चारों तरफ फैलते रहती है। तो वो तो स्प्रे आपने लगाया, वो फैल रही है चारों तरफ। लेकिन जो आपने अंदर भी नकारात्मकता रखी हुई है, वो भी फैल रही है, भले वो दिख नहीं रही है, लेकिन वो जा जरूर रही है। आप स्प्रेड कर रहे हो उसको हर एक जगह पे, जहां पे भी जा रहे हो वहां पे आप स्प्रेड कर रहे हो उसको। तो इसलिए, और जहां पे जाएंगे अगर नकारात्मकता कोई भी चीज में फैलाएंगे, तो वो क्या होगी, कोई भी चीजें हैं वो दूषित हो जाएगी। वो चुंबक की तरह काम करती है, और आपके किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और अधिक निराशा को आकर्षित करती है। जो चीज फैलाएंगे वो चीज आपको रिटर्न में आएगा ही आएगा। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो केवल आप उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खिंची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जितना ज्यादा कृतज्ञता करेंगे, उतना ही समृद्ध आप बनेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हो, रिलेशन के मामले में हो, आपके फ्रेंडशिप के मामले में हो, कोई चीज के मामले में। तो एक ही बात है कि जहां आप चाहते हैं बढ़ोतरी हो आपके चीजों की, तो कृतज्ञ होइए। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है उसे वो ले लिया जाएगा। ये हम लोग फर्स्ट लेसन से पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि इंट्रोडक्शन भी जब लेखिका दे रही थी, उसमें भी ये बात का उन्होंने जिक्र किया है कि जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो कुछ भी है वो भी उससे वापस ले लिया जाएगा। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावनाएं भरी है, उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं, कि आप एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप मदर हैं, जो भी चीज आप हैं। और आपको जो भी चीजें आप में अच्छी लगती है उसके लिए भी कहें, जो अच्छी नहीं लगती है उसके लिए भी खोजें कि इसको अच्छी कैसे बना सकते हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें जो है उसके लिए। आप अभी मैंने जस्ट कहा है आपको, उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें तो बार बार जादुई शब्द
धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उसे मन मन में ही बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। और अगर कोई आपके घर में नहीं है, आप अकेले हो, तो सबसे अच्छा वक्त ये है खुद के लिए कृतज्ञता शो करने के लिए, खुद को लव स्प्रेड करने के लिए। तब जोर जोर से बोले। और अगर कोई है तो जैसा आपका आ, उस समय वक्त है, उसके अनुसार आप कीजिए। और मन मन में ही कहिए, लेकिन कहिए जरूर। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हो, तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं हकदार है। दर्पण में देखने वाला व्यक्ति। कई बार होता है हमसे कोई गलती हो जाती है, और कोई गलती लगता है कि वो क्षमा करने के भी योग्य नहीं है। पर हम इंसान हैं, गलती हमसे होती है, और गलती इसलिए होती है कि हमें वो लेसन लेना रहता है। हर एक बार मैं कहती हूँ कि ये वो लेसन ही लेना है आपको, इसलिए वो गलती आपसे हुई है। लेकिन कुछ लोग के अंदर बहुत डीप तक ये बातें चली जाती है, और वो खुद को माफ नहीं कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको खुद को हकदार बनाना है कि आप उस गलती से, दूसरा कोई आपको बाद में ब्लेम करेगा, खुद जो आप अपने को गलत समझ रहे हैं, तो आप अपने को उस गलती से निकालिए। और जो हो गया सो हो गया, अब उसको सुधारने की, और जो लेसन आपने सीखा है, हाँ ये है कि जो गलती से आपने लेसन सीखा है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तब तो ये ठीक है, लेकिन आप अगेन एंड अगेन अगेन कर रहे हैं, वही गलती वही गलती वही गलती, फिर तो आपका क्या होगा नहीं पता मुझे। फिर तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाली ही बात हो जाएगी। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। देखिए, मैंने अभी कहा था आपको कि खुद को दोष नहीं देना। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप आदर्श ना होने पर भी आलोचना नहीं करते हैं। जब भी आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आप किसी की आलोचना तो छोड़िए, किसी की तो नहीं ही करेंगे, खुद की भी नहीं करेंगे। क्योंकि आपके अंदर से आलोचना वाला वर्ड ही निकल जाएगा। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थिति और जादुई परिस्थिति को खींचने वाला चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। जब हम खुद पे काम करते हैं, और खुद में जो भी अभ्यास, ये हो एलओए की हो, सेल्फ लव की हो, कोई भी प्रैक्टिस अगर हम करते हैं और खुद को चेंज करते हैं, तो धीरे धीरे देखते हैं कि अगर हम खुद को जादू से भर लिए हैं, ग्रेटिट्यूड से भर लिए हैं, तो जो भी नकारात्मक लोग हैं, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से बिल्कुल ऐसे अलग हो जाएंगे कि जैसे दूध में से मक्खी को हम लोगों को निकाल के फेंकना होता है, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कृतज्ञता से, सेल्फ लव से खुद को भर लेना है। तो आपके आसपास से जो भी निगेटिव लोग हैं, अपने आप दरकिनार हो जाएंगे। और आज के जादुई दर्पण का प्रैक्टिस, अपनी 10 नियामतें आपको हर दिन गिननी है, जैसे लिखते आ रहे हैं, आपको सूची बनानी है। लिखें कि आप कृतज्ञ क्यों हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा कृतज्ञ हो जो आपको लगता है कि आज के दिन आपको, आपके लाइफ को चेंज करने में आपकी मदद कर रहा है। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें, जितनी बार बाल बनाएं, लिपस्टिक लगाएं, काजल लगाएं, या कुछ भी चीज करें, क्रीम व्रीम लगा रहे हैं, या फिर ड्रेसअप आप हुए हैं, रेडी हुए हैं, देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच कहें खुद को कि मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, आई लव यू कहें। अपने को ब्लेसिंग खुद दें। ये खुद को ब्लेसिंग देने वाली भी मैं एक बार लाऊंगी क्लास। तो धन्यवाद कहें, और इसमें पहले से कहीं और अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। और भी सभी जितनी भी प्रैक्टिस हमने करी है, उसमें सभी में बोला गया कि आपको दिल से फील करना है कृतज्ञता को, मतलब फील करके बोलना, ये नहीं कि सिर्फ किसी ने आपको कहा और आपने कह दिया। इसमें, और इसमें क्या आज बोल रहे हैं कि अपनी भावनाओं को आप देखिए कि आपको कौन सी भावना की कमी आपके अंदर लग रही है। मतलब आपको हस्बैंड से प्यार
चाहिए उस तरह की कमी आपको लग रही है, या कई होते हैं कि कई पेरेंट्स भी बच्चों को उतना ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, तो क्या आपको पेरेंट्स के साइड से प्यार चाहिए, या फिर आपके खुद के बच्चे हैं वो आपको उतना प्यार नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके साथ प्यार कैसे मतलब कर सकते हैं। तो किस तरह का प्यार चाहिए उस भावना को अपने साथ जोड़ के उसके साथ धन्यवाद को कहेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। और आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर को हाथ में लेना है, थामना है, और आपको जो 3 सबसे अच्छी चीजें हुई है उसके लिए आपको आज धन्यवाद कहना है। उसके बाद आपको 3 या 4 चीजें जो आपको स्ट्रेस दे रही है, दुख तकलीफ दे रही है, उसके लिए भी एक एक धन्यवाद का आप पहले से ये सब प्रिपरेशन कर लें कि आपको ये बोलना ही है, उनके लिए भी कृतज्ञता आपको शो करना ही है। तो 3 4 चीजें जो भी निगेटिव आपके लाइफ में हुई है उसको उसके लिए धन्यवाद कहें। उसके बाद 3 4 और फिर सबसे अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कह के आप सो सकते हैं। और आज का प्रैक्टिस आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। रात भर आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे। और ये है 28वां दिन, जादू को याद रखें। और ये है कल लास्ट ही रहेगा क्लास, और एक दिन परसों भी क्लास में लूंगी कि अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, डाउट है जादू से लेके, और एक जादू सॉरी जादू नहीं, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी कि आप लोग उस मेडिटेशन को जब भी आपका मन भारी हो आप कर सकते हैं। अब मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देती हूँ। हम्म, कुछ कहना चाहती हैं आप तो कहिए, कोई क्वेश्चन है। हाँ, फुल मून के लिए भी मैं आज एक वीडियो बना के डालने वाली हूँ, या देखती हूँ टाइम मिलेगा तो मैं लाइव आके ही मेडिटेशन करवाऊंगी। ठीक है। ठीक है, चलिए। आज मैं आप लोगों को एक इसमें भी बता देती हूँ क्योंकि टाइम मिलेगा तो उसके बाद करेंगे। आप लोग के पास जितनी भी प्रॉब्लम है आप लोग उसको एक कागज पे लिखिए। और लिखने से पहले आपको इसमें स्वर का भी ऐड करना है, स्वर को भी। तो आप सबसे पहले अपना देख ले कि आपका नाक कौन सा चल रहा है, लेफ्ट राइट जो भी चल रहा है। और अगर इसमें से कोई भी देखना नहीं जानते हैं तो पुरानी वीडियो है स्वर विज्ञान की, उसको आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक करेंगे, तुरंत मिल जाएगा। तो आप स्वर विज्ञान की वीडियो देख लें, वहां पे स्वर के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, कैसे आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है, मैंने पूरी क्लासेस डिटेल में बताई है। तो आपको स्वर चेक कर लेना है और उसी स्वर से पेन आपको हाथ में लेना है। जैसे मेरा ये राइट है, आप लोगों को लेफ्ट लग रहा होगा, तो मेरा राइट है तो मैं राइट ही लूंगी, और राइट से ही सांस को पहले रोक लूंगी और लिखते रहूंगी लिखते रहूंगी लिखते रहूंगी, लिखते लिखते उसको फिर लिख के और जला देना है। ये आप 1 2 3 4 5 जितनी भी प्रॉब्लम आपकी है वो सारी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। जो भी चीजें हैं उसके लिए आप इसको लिखते जाइए और बर्न कर दीजिए। और जो जला हुआ है उसको आप किसी गमले में, पानी में, कहीं पे भी घोल के डाल दीजिए, पौधे में, या फिर फूंक मार के उड़ा दीजिए, यूनिवर्स में वो चला जाएगा। और आप फील कीजिएगा उस समय पे कि आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम आपने इसमें लिखी है और ये जला है जैसे, उसी तरह आप वो जल के कहाँ चला गया, यूनिवर्स में चला गया, खत्म हो गया हमेशा के लिए। उसी तरह आपकी सारी परेशानी भी खत्म हो गई है, जल के भस्म हो गई है और चली गई है। तो आज आप लोग ये टेक्निक को फॉलो करेंगे और जो भी एक्सपीरियंस होगा ग्रुप में और कमेंट्स में शेयर करेंगे कि आपको ये करके कैसा फील हुआ, और आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, कि सच में जो भी चीजें आप अपनी लाइफ से भेजना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, वो चीजें निकल रही है या नहीं निकल रही है। फिर और भी कुछ बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तो आप लोग वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का। हम्म। नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के क्लास में। बाय बाय। जय माँ लक्ष्मी। आज लक्ष्मी जी का दिन है।